हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संबंध और फलन के अंतर्गत इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का अध्ययन करेंगे। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमित युग्मों की समानता। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। कह रहा है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो क्रमित युग्म समान होंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। आपको प्रीवियस चैप्टर में हमने सेट थियरी पढ़ाया था, वहाँ पर हमने इफ एंड ओनली इफ के बारे में बताया था कि यदि और केवल यदि क्या होता है। यह बहुत इम्प्लीकेशन को इंगित करता है, दोनों ओर के अंतर्भाव को इंगित करता है। यदि यह इसके लिए सत्य है तो रिवर्स में भी वह इसके लिए क्या होगा, सत्य होगा। यह दोनों ओर के अंतर्भाव को क्या करता है, इंगित करता है। तो कह रहा है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो क्रमित युग्म समान होंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि देयर उनके फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम। फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम, इसका मतलब पहला अवयव क्या हो, उसका क्या हो, समान हो, और दूसरा क्या है, सेकेंड एलिमेंट्स आर सेम, और उसका दूसरा अवयव क्या हो, समान हो। यदि दो क्रमित युग्म तभी समान होंगे यदि पहले वाले क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट दूसरे क्रमित युग्म के पहले एलिमेंट के क्या हो, बराबर हो। पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव क्या हो, बराबर हो, तब जो है कि हम कहेंगे कि यह क्रमित युग्म क्या है, समान है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्रमित युग्म समान नहीं होंगे। हेंस AB इज इक्वल टू CD। अब देख रहे हैं कि दो क्रमित युग्म आपस में क्या है, बराबर है। यही परिभाषा में आप देख रहे हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो क्रमित युग्म समान होंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि देयर उनके फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर सेम, और दूसरे अवयव भी क्या हो, बराबर हो। यदि दो क्रमित युग्म, देखिए पहला क्रमित युग्म यह है और दूसरा क्रमित युग्म राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा यह बराबर कब होंगे, यह बराबर तभी होंगे जब A और C आपस में क्या हो, बराबर। पहले क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट दूसरे क्रमित युग्म के फर्स्ट एलिमेंट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसका और इसका एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो A इज इक्वल टू C। इसका जो है कि B का जो है, B का D के बराबर, जो दूसरा इसका एलिमेंट है इसका क्रमित युग्म का, इसके दूसरे क्रमित युग्म में क्या हो जाए, बराबर। लेकिन लिखा है इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर और दूसरा अवयव B और D आपस में बराबर हो, तो हम कह देंगे कि क्रमित युग्म क्या है, समान है। यदि ऐसा नहीं है तो क्रमित युग्म समान नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि इफ यदि एक पहला क्रमित युग्म दिया है 3x + 2 y + 2, दूसरा क्रमित युग्म दिया है राइट हैंड साइड में 8 5, करा देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि यह दो क्रमित युग्म बराबर होंगे तो अभी आप पढ़ें कि पहला अवयव जो है दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x + 2 इज इक्वल टू 8, और लिखेंगे इधर इसका y + 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब जो है कि इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8 - 2, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3,
या यक्स का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो या इसको लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको यही पता करना था कि x और y के मान क्या होंगे। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। x का मान 2 रखिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8। यह 8 इस 8 के बराबर है। y का मान 3 इसमें रखिए तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए इस 5 के क्या है बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको 2 क्रमित युग्म दे देंगे जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे इक्वल होंगे, और कहेगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यह जानिएगा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमित युग्मों की समानता में क्या होता है कि यदि 2 क्रमित युग्म 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, 2 क्रमित युग्म समान तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ देन फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर सेम। मानो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो, पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो, पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव क्या हो बराबर हो, तो हम कह देंगे यह दोनों क्रमित युग्म क्या हैं समान है। यदि ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे क्रमित युग्म समान नहीं है। तो इसी पर मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसमें पूछा गया है कि x और y के मान क्या करिए ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या हुआ 2 हुआ और y का मान क्या हुआ 3 हुआ। आइए हम अध्ययन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल की परिभाषा है क्या। इफ a एंड b आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, यदि a और b जो है 2 अरिक्त समुच्चय हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स 2 अरिक्त समुच्चय हैं, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स a belongs to a, b belongs to b is called the Cartesian product of a and b। कह रहा है कि देन दी तब द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय का जो एलिमेंट है, कह रहा है कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाय ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है कार्तीय गुणनफल बोलते हैं, इसको हम जो है प्रदर्शित करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को कर्ली ब्रैकेट में ए बी इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर मान लीजिए इसको बनाया जाए ए और इसको बनाया जाए आपका बी, यह ए है इसमें क्या है बी है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है यह इसका जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में क्या एलिमेंट है ए है और बी में क्या है एलिमेंट बी है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है बी आप लिखेंगे क्या आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। यदि एग्जाम्पल के लिए लीजिए एक, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं एग्जाम्पल में कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू मान लीजिए लिख दिए आप ए बी, और कह रहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ज्ञात कीजिए। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको प्रश्न पूछ रहा है कि आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी।
तो करली ब्रैकेट लिख लेते हैं, 1 का ए से हो जाएगा और एक छोटा कोष्टक लगा दें, 1 का जो है ए से हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 1 ए, फिर 1 को किससे के साथ ग्रुप बनाएंगे, 1 बी, फिर यह फिनिश हो गया। अब 2 को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो 2 का इससे रिलेशन 2a, फिर 2 का किससे बनाएंगे 2b, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि a का मान दिया 1 to b का मान दिया ab, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपसे पूछेगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ज्ञात कीजिए। तो इसको सिस्टम से अगर लिखेंगे तो जल्दी से लिख लेंगे, जैसे 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ। अब यहाँ कोई एलिमेंट है नहीं सेकंड में, तो अब जो है कि अब ए का दूसरे अवयव से इसके क्रमित युग्म का इसका जो है कि इसके साथ रिलेशन, तो 2a हो जाएगा, फिर दूसरे का बनेगा तो 2b हो जाएगा। यही इसका जो है आपसे पूछेगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ज्ञात कीजिए, तो इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो जैसे पहले एलिमेंट को इसके सब के साथ पहले लिख लेते हैं, फिर जो भी इसमें एलिमेंट होगा उसको जो है जितने बी के एलिमेंट होंगे उसके साथ फिनिश करेंगे, फिर जैसे जैसे एलिमेंट रहेगा उसके साथ हम क्या करते जाएंगे, फिनिश करते जाएंगे, और हमारा जो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। इसमें कुछ रिमार्क हैं। इफ वन आर बोथ ऑफ ए एंड बी इज एम्प्टी सेट, यह कह रहा है कि यदि ए और बी जो है दो सेट हैं, यदि उसमें से वन या तो ए क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, या बी एम्प्टी हो जाए, कोई एक एम्प्टी हो जाए, या कह रहा है कि या तो ए और बी दोनों रिक्त समुच्चय हो जाए। एम्प्टी का अर्थ होता है रिक्त समुच्चय हो जाए। तब इसका कार्टेशियन आपसे कोई पूछे, यदि सेट ए एम्प्टी हो या सेट बी एम्प्टी हो, या ए और बी दोनों एम्प्टी सेट हो, रिक्त समुच्चय हो, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे कोई पूछेगा, कार्तीय गुणनफल, तो ए कार्तीय गुणनफल बी, या इसको पढ़ते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 5 एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। दूसरा रिमार्क है, इफ ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट सेट, कह रहा है कि दो समुच्चय हैं ए और बी, और कह रहा है क्या है, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है ए और बी, देन अब जो है कि यन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू यन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू यन ए इंटू यन बी। यह कह रहा है कि यन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मतलब हुआ कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में अवयवों की संख्या, इसका क्रमित युग्मों का कितना सेट बन रहा है, कितना समुच्चय बन रहा है, उसका जो है क्रमित युग्मों का यह समुच्चय को इंगित कर रहा है कि उसकी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय कितने इसके युग्म बन रहे हैं, यह इसके बराबर होगा यन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यह यन ए इंटू यन बी। ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या के गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए लिया जाए कि a इज इक्वल टू ए बी और b इज इक्वल टू लिया जाए सी डी लिया जाए, तो इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ए का इसके साथ ग्रुप बनाइए, करली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और छोटे कोष्टक में क्रमित युग्म को लिख देंगे, फिर ए के साथ किसका ग्रुप बनाएंगे, ए डी हो जाएगा। यह फिनिश हो गया। अब बी का शुरुआत करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी का सी से ग्रुप बनाएंगे बी सी क्रमित, फिर क्या होगा, बी डी हो गया। अब देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना क्रमित युग्म बन रहा है, 1 2 3 4, तो यन ए इंटू यन बी, इसी के क्या हो जाएगा, बराबर, यह भी क्या हो जाएगा, 4 दिख रहे हैं। क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या है, 1 2 3 4, यह इसके क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो यही दो रिमार्क हैं
यदि आपसे कोई कहे कि ए और बी इफ वन आर बोथ, या तो एक सेट जो है इम्पटी हो या बोथ का अर्थ होता है दोनों, ए और बी दोनों क्या हो, इम्पटी हो, तब आपसे कोई पूछेगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, 5 होगा, और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, 5 होगा। बी कार्तिक गुणनफल ए क्या हो जाएगा, 5 है। इफ ए एंड बी, दो सेट ए और बी हैं, बोथ दोनों आर फाइनाइट सेट, दोनों क्या है, परिमित समुच्चय हैं, तब हम कहेंगे एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू एन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। तो आपको इसके माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। आप जितनी भी परिभाषाएं हैं इसको आप लर्न कर लीजिएगा।